8 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट भूटान। भूटान मुल्क के 8 निराले हकाइक। दोस्तों, दुनिया भर में लेडीज फर्स्ट को एक तमीजदार मर्द की निशानी समझा जाता है, लेकिन सिर्फ 48,394 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे वाले भूटान मुल्क में ही औरतों का असल राज चलता है। यहाँ तक कि यहाँ दुल्हन की बजाय दूल्हा रुखसत होकर जाता है। क्यों है ना इस मुल्क के अनोखे ढंग। यहाँ हर बात ही निराली है, जैसे कि इस मुल्क में द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यानी कि वजारत खुशी भी मौजूद है, जिसका काम ही लोगों की खुशहाली को चेक करना है। लेकिन ये लोग गरीब होने के बावजूद इतने खुश क्यों हैं? भूटानी लोग दूध के बजाय किस चीज से बनी हुई चाय पीते हैं जो सबके 14 तबक रोशन कर देती है? और अगर कोई बाहर से आया शख्स यहाँ की किसी लड़की पर दिल हार बैठे तो इसे क्या सजा दी जाती है? ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटी का आइकॉन भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, रियल नेम इज नॉट भूटान। दोस्तों, ईस्टर्न हिमालयाज में चीन और भारत के दरमियान एक सैंडविच की तरह मौजूद इस इंतहाई छोटे से मुल्क भूटान का असल नाम भूटान नहीं है। यहाँ के मुकामी लोग अपने मुल्क को अपनी जुबान में द्रुकयुल कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, जो कि यहाँ के तूफानी मौसम की वजह से इसे नाम दिया गया है। और अंग्रेजों ने अपनी आसानी के लिए इसे दुनिया भर में भूटान के नाम से मशहूर कर दिया। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 7वीं सदी में बुद्धिज्म के यहाँ फरोख के बाद यहाँ बादशाहत का निजाम कायम हो गया और चीन के साथ सरहद होने की वजह से इन दोनों ही ममालिक में आपको बुद्धिज्म फैला हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे आज तक कोई भी फतह नहीं कर सका। ताहम अंग्रेजों के साथ कुछ जंगों में शिकस्त के बाद ये पीस ट्रीटी साइन करने पर मजबूर हो गए और इनके अंदरूनी मामलात में अमल दखल बहुत हद तक अंग्रेजों का बढ़ गया, जो कि अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने तक कायम रहा। नंबर 2, लैंड लॉक्ड कंट्री। दोस्तों, भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसे दुनिया का कोई भी समंदर नहीं लगता और ना ही यहाँ पर रेलवे लाइन का निजाम बिछ सकता है और इसकी वजह इसका इंतहाई खतरनाक लैंडस्केप है। दोस्तों, आपको शायद यकीन भी ना है, लेकिन 6 दिहाइयों तक पूरी दुनिया से ये मुल्क आइसोलेटेड यानी कि कटा हुआ था और यहाँ पर बाहर के किसी आदमी का आना जाना नहीं था। और साल 1974 तक यहाँ पर टूरिज्म पर भी पाबंदी आई थी। और आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरत होगी कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे आखिर में टेलीविजन और इंटरनेट पहुंचा, और वो भी किंग के हुक्म पर यानी कि बादशाह के हुक्म पर, इंतहाई महदूद पैमाने पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग जाहिल हैं या कोई अजीब व गरीब मखलूक हैं, बल्कि ये अपने कल्चर अपने ट्रेडिशंस की हिफाजत में इस कदर हसास हैं कि आज भी यहाँ पर साल के सिर्फ 30,000 अफराद को ही आने की इजाजत मिलती है, और वो भी 3 और 4 लोगों के ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं। अगर आप अकेला आना चाहते हैं या किसी कपल की सूरत में तो आपका खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप यहाँ आने जाने का ख्याल ही छोड़ देंगे। नंबर 3, फीमेल्स रूल द कंट्री। दोस्तों, भूटान में हुकूमत तो मर्द ही चलाते हैं और यहाँ का बादशाह भी एक मर्द ही है, लेकिन असल हुक्मरानी यहाँ पर औरतों की है। इनको मिलने वाले राइट्स तो यहाँ पर यूरोप और अमेरिका की तरक्की याफ्ता कौमों की औरतों को भी नहीं मिल पाते। इसकी बेहतरीन मिसाल यहाँ पर इनहेरिटेंस लॉ है, जिसके मुताबिक जायदाद का वारिस मरने वाले आदमी का बेटा नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी बेटी होगी और लड़के को अपने बलबूते पर ही कमाना पड़ेगा। वैसे जहाँ शादी की एक रस्म बहुत अजीब होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी है कि यहाँ पर शादी के बाद दुल्हन के बजाय दूल्हा घर छोड़कर जाता है और अपनी जिंदगी का आगाज दुल्हन के घर जाकर करता है। और फिर जब दूल्हा कमा कर दूसरा घर बनाता है तो ये जोड़ा इस घर में शिफ्ट हो जाता है। वैसे अगर आपको ये रस्म अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो को 1 लाइक जरूर दें। दोस्तों, इस मुल्क में घर का सरबरा औरत होती है जो कि खेतों से लेके दुकानों में भी काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप गलती से भी यहाँ की किसी खूबसूरत लड़की को दिल दे बैठे तो सारी उम्र रोते फिरेंगे, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक यहाँ की लड़कियों को बाहर से आए हुए फॉरेनर्स के साथ शादी करने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी ने ये कानून तोड़ा तो इसे इसकी सख्त सजा मिलती है। तो जरा यहाँ पर अपना दिल कंट्रोल में रख के जाइएगा। फैक्ट नंबर 4, द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, पूरी दुनिया में तरक्की और खुशहाली का पैमाना GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन भूटान में यहाँ पर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यानी कि वजारत खुशी मौजूद है, जिसका काम GNA यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मॉनिटर करना है। क्योंकि ये दुनिया
दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स मौजूद नहीं, जायंट शॉपिंग मॉल्स नहीं, सुपरमार्केट्स कुछ भी नहीं, यहाँ तक है यहाँ पर आपको फास्ट फूड भी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये दुनिया की हैप्पीएस्ट यानी कि सबसे खुशहाल नेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो ढूंढने से कोई फकीर मिलेगा और ना ही कोई शख्स बेघर मिलेगा। अगर किसी वजह से कोई शख्स अपना घर खो बैठता है तो वो सीधा बादशाह के पास चला जाता है कि जो इसे रहने के लिए घर भी देता है और साथ एग्रीकल्चरल लैंड भी देता है ताकि वो अपनी खुराक खुद पैदा करे और साथ ही साथ जानवरों को भी पाल ले। इसके अलावा भूटानी लोगों को ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, क्योंकि ये सब बादशाह की अपनी जिम्मेदारी है। 2015 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 91% अफराद बहुत ही हैप्पी यानी कि खुशहाल थे और इनमें से 44% तो एक्सट्रीमली हैप्पी यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश थे। और इसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर हर खानदान और हर फर्द के पास घर है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त तालीम है और अनाज के लिए अपनी जमीन मौजूद है। नंबर 5, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। दोस्तों भूटान के लोग अपनी ट्रेडिशन और अपने नेचर से बहुत ही प्यार करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की हुकूमत ने कानून बना रखा है कि भूटान का 60% हिस्सा कम से कम भी दरख्त होने चाहिए और आज यहाँ पर मुल्क का 70% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। 2015 में यहाँ पर लोगों ने 1 घंटे में 50,000 दरख्त लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि दुनिया में जब भी कहीं किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो गरीबों में पैसे तकसीम किए जाते हैं या मिठाई बांटी जाती है, लेकिन जब यहाँ पर बादशाह के घर बेटा पैदा हुआ था तो पूरी कौम ने एक ही दिन में 1 लाख दरख्त लगाकर खुशी मनाई थी। आज भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे कार्बन नेगेटिव नेशन करार दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, जो कि इंसानी सेहत और माहौल के लिए बेहतरीन है। और इसकी अहमियत लाहौर के अफराद अच्छी तरह जानते हैं जो कि इस वक्त स्मोग में जिंदगी गुजार रहे हैं और आज लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। नंबर 6, नो ट्रैफिक लाइट्स। दोस्तों ये फैक्ट इंतहाई हैरान कुन है कि भूटान के दारुल हुकूमत टेम्फो में किसी भी सड़क में कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं और पूरे भूटान में आपको कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट्स ढूंढने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन हर चौक में एक पुलिस सार्जेंट जरूर मिलेगा जो कि अपने हाथ के इशारे से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नजर आएगा और मजाल है कि कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी कर जाए। वैसे अगर हमारे मुल्क में भी ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाए। वैसे आपको यहाँ पे ये भी बताते चले कि भूटान में आपको सड़कें इंतहाई कम मिलेंगी और गाड़ियां ना होने के बराबर, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है जहां पर लोग वॉक और हाइकिंग करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। इसी तरह पूरे भूटान में आपको सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाह क्या नाम है। ये एयरपोर्ट खूबसूरत वादी और बुलंद पहाड़ों के बीच में बनाया गया है, लेकिन इंतहाई खतरनाक एयरपोर्ट है। इतना खतरनाक है कि दुनिया के 8 बेहतरीन ट्रेंड पायलट्स को ही यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ करने का लाइसेंस दिया गया है। इसकी वजह यहाँ का खतरनाक मौसम है और पहाड़ों की वजह से यहाँ पर 45 डिग्री की मैन्यूवरिंग के साथ जहाज को मोड़ा जाता है, जो कि इसे दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट बनाती है और यहाँ सिर्फ दिन के वक्त ही परवाजें आती जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों भूटान में एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन यानी कि फसल को बोने और काटने के लिए किसी भी किस्म के केमिकल स्प्रे या फिर केमिकल खाद पर पाबंदी आई है और ये कुदरती तरीका काश्त की वजह से दुनिया भर में 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर स्मोकिंग यानी कि तंबाकू नोशी पर भी पाबंदी आयद है और ये इस हद तक सख्त है कि इसकी प्रमोशन और इसकी काश्त पर मुकम्मल पाबंदी है और अगर कोई गैर मुल्की सयाह अपने साथ सिगरेट ले आए तो इसे भारी टैक्स देना पड़ेगा और किसी भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। स्मोकिंग के अलावा भूटान में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पे भी पाबंदी है और कानून तोड़ने पर बड़े से बड़े शख्स को भी सजा का सामना करना पड़ता है। अगर आपका भूटान जाने का प्लान बने तो वहाँ खूबसूरत जानवर देखकर खुश जरूर होएगा, लेकिन यहाँ पर एनिमल हंटिंग यानी कि जानवरों के शिकार का ख्याल दिल से निकाल दें, खास करके इनके नेशनल एनिमल टैकिन के बारे में, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसे मार दिया तो आपको उम्र भर जेल का सामना करना पड़ेगा। वैसे भूटान का नेशनल जानवर टैकिन एक गोट यानी कि एक बकरी, एक काओ यानी कि एक भैंस और एक मूज एक खास किस्म के हिरन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसलिए ये लोग इसको एक बहुत ही होली जानवर मानते हैं। फैक्ट नंबर 8, एमा दाची एंड सोजा। दोस्तों भूटान के खाने बहुत ही ज्यादा लजीज लेकिन दुनिया भर से हटकर होते हैं। एमा दाची यहाँ की नेशनल डिश है जो कि यॉक के चीज और फिर बहुत सी चिलीज यानी कि मिर्चों से बनती है। भूटान की हर डिश में इन 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। इनकी नेशनल डिश रेड राइस के साथ खाई जाती है और ये पूरा साल इस एक डिश पर ही सरवाइव कर सकते हैं। भूटान के हर घर में यॉक का चीज, चिलीज और रेड राइस वाफिर मकदार में मिलते हैं और ये विंटर
सीजन यानी कि मौसम सरमा में इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं 3 चीजों के इस्तेमाल से ये मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं। वैसे अगर यहाँ की चाय की बात की जाए तो ये भी दुनिया भर से हटकर है। अपनी मुकामी ज़बान में इस चाय को ये लोग सोजा कहते हैं और ये फर्मेंटेड यॉक के बटर और साथ यॉक के मिल्क से बनती है, जो इन लोगों को ठंडे यख मौसम को बर्दाश्त करने में मदद देती है। पूरे भूटान में ये चाय इनका पसंदीदा मशरूब है जो कि हर बच्चा, जवान और बूढ़ा शौक से पीता है। वैसे अगर आपका भी ये मुनफरिद चाय पीने का मूड बन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आई लव यॉक बटर एंड मिल्क टी जरूर लिखें। और अगर आपको भूटान के बारे में कोई और मुनफरिद बात मालूम हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।